अब देखिए शुद्ध पदार्थ, देखिए शुद्ध पदार्थ में भागों में बांटा गया है 2 भागों में। कौन कौन से? तत्व और दूसरा यौगिक, तत्व और यौगिक, ठीक। और अशुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। अशुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? तो अशुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक देखिए समांगी मिश्रण और दूसरा हमारा क्या है? विषमांगी मिश्रण। दूसरा कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, तत्व और यौगिक, और अशुद्ध पदार्थ को समांगी मिश्रण और विषमांगी। अब तत्व किसे कहते हैं? ठीक है, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं? देखिए तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जिसे हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन द्वारा क्या करते हैं? अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अलग नहीं कर सकते हैं। लिखते हैं तत्व वे पदार्थ हैं, तत्व वे पदार्थ हैं, पदार्थ हैं जिसे हम भौतिक एवं तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जिसे हम तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जिसे हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से अलग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन हमारा क्या है? तत्व। ऑक्सीजन क्या है? तत्व। कार्बन क्या है? तत्व। नाइट्रोजन क्या है? तत्व। अब हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं? ऑक्सीजन क्या है? मतलब एक ही पदार्थ, एक ही प्रकार के वस्तुओं से क्या निर्मित होते हैं? तत्व निर्मित होते हैं। ठीक है, और 2 या 2 से अधिक वस्तुओं से कौन से निर्मित होते हैं? यौगिक निर्मित होते हैं। इसलिए जब तत्व हमारा एक ही वस्तु से निर्मित है तो उसको हम अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक, वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या परमाणुओं के एक निश्चित संयोग से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यौगिक को हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। जैसे जल क्या है? एक यौगिक है। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना है? यौगिक बना। ठीक, अब देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तत्व प्रायः तत्व के प्रकार लिख लीजिएगा। धातु, अधातु और ये उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक के प्रकार होते हैं 2 प्रकार के। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा यौगिक है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक। ठीक, देखिए तत्व धातु, अधातु और धातु यौगिक के प्रकार के 2, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक। अब देखिए धातु किसे कहते हैं? धातु, धातु क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। धातु क्या होता है? विद्युत के सुचालक। धातु यहां से हम लिखिएगा कि विद्युत के क्या होते हैं?
सुचालक होते हैं। धातु क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है। दूसरा, और धातु हमेशा धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके ये क्या बनाते हैं? धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उदाहरण लिख लीजिएगा, जैसे लोहा क्या है? धातु। सोना क्या है? धातु। चांदी क्या है? धातु। इसके क्या है? उदाहरण धातु। धातु क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं और एक इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाने की क्या करते हैं? प्रवृत्ति रखते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ठीक। अब अधातु दूसरा प्रकार हमारा क्या है? अधातु। अधातु किसे कहते हैं? अधातु किसे कहते हैं? देखिए, अधातु क्या करते हैं? ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। विद्युत के कुचालक। विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं और एक क्या बनाने की प्रवृत्ति करते हैं? हमेशा विनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कौन? अधातु। ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। धातु इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। ठीक। तो इसके उदाहरण लिख लीजिएगा। कार्बन आप पढ़े थे। कार्बन क्या है? अधातु है। इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? ग्रहण करता है। नाइट्रोजन क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। ठीक है। ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। तीसरा, उपधातु। तीसरा लिखे हैं उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु इसको लिख लीजिएगा, जिसमें धातु एवं अधातु, जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? धातु एवं अधातु। इसमें क्या लिखते हैं? उपधातु। मतलब जिसमें धातु एवं अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। उदाहरण जैसे आर्सेनिक एंटीमनी लिख लीजिए। उदाहरण आर्सेनिक एवं एंटीमनी, ये क्या है? उपधातु। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आई होगी। तत्वों के बारे में तत्वों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब यौगिक। ठीक है। अब यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक, अभी आप सुने, यौगिक दो प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। दो प्रकार के यौगिक। ठीक है। दो प्रकार के परमाणुओं से ये दो प्रकार होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक। तो कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? मतलब जिसमें कार्बन क्या हो उपस्थित, तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या है? विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। कार्बन इसमें क्या होता है? उपस्थित होता है। कार्बन क्या होता है? उपस्थित होता है। कार्बन क्या होता है? उपस्थित होता है। और क्या होता है? जल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। तीसरा, जल में अविलेय होते हैं। जल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। कौन से यौगिक? कार्बनिक यौगिक। ठीक। अब उसके बाद अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो। जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो। जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है।
जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं। ठीक, ये दोनों चीज आपको समझ में आई होगी। कार्बनिक एवं अनार्गिक यौगिक के प्रकार। अब अशुद्ध पदार्थ चलेंगे। देखिए अशुद्ध पदार्थ में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण। देखिए समांगी मिश्रण को समानता अपने भाषा में परिभाषित कीजिए, ऐसा मिश्रण, ठीक है, दो पदार्थों का जब हम दो पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। और दो पदार्थों को यदि हम निश्चित अनुपात में नहीं मिलाते हैं लेकिन आपस में नहीं मिलते तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। लेकिन जब कोई मिश्रण हम बनाते हैं तो उसमें विलय और विलायक होते हैं। क्या होते हैं? विलय और विलायक, विलय और विलायक। मान लीजिए इनको हम विलय और विलायक को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो जो मिश्रण बनता है उसको हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। अब देखिए विलय छोटा है और विलायक क्या है? अधिक वर्ड है, इसमें कम शब्द है और इसमें क्या है? अधिक। अब विलय को बनाने के लिए दोनों बराबर क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं विलय बराबर विलय भाग विलायक, जो कम है। ठीक है, जैसे नमक ये हमारा क्या विलय है और पानी हमारा क्या है? विलायक। ठीक है, किसी भी विलय को या समांगी मिश्रण को बनाने के लिए विलय क्या होता है? कम होता है और विलायक क्या होता है? अधिक होता है। तो नमक हमारा विलय, पानी हमारा विलायक, दोनों को मिला दिए तो क्या बन जाता है? विलय। और अगर चीनी और पानी, चीनी आप पानी में क्या हो जाता है? घुल जाती है, तो एक ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण। ठीक है, क्या होता है? शरबत बनता है। क्या होता है? शरबत बनता है। तो एक ऐसे मिश्रण है समांगी मिश्रण जो आपस में घुल। अब दूसरा हमारा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण इसमें विलय और विलायक आपस में ना मिलते, ऐसा मिश्रण जैसे बालू और पानी का मिश्रण। जो आपस में घुल जाते हैं ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। जो आपस में नहीं घुलते हैं ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को समझ में आई होगी। हम क्या पढ़े? पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका हम लोग अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक भौतिक आधार, एक रासायनिक आधार। भौतिक आधार जिसको पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं उसको हम ऐसा परिवर्तन कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जिसमें नई वस्तु का निर्माण तो होता है लेकिन नई वस्तु का फिर विनाश होकर के फिर उसी अवस्था में क्या हो जाता है? आ जाता है। रासायनिक आधार में या रासायनिक परिवर्तन में नई वस्तु का क्या होता है? निर्माण होता है और उस वस्तु को पुनः हम उस अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे दूध से दही बन जाती है तो दही को हम फिर दूध नहीं बना सकते। ठीक है, तो एक ऐसा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। अगर कागज के टुकड़े को हम क्या करते हैं? फाड़ देते हैं, तो एक ऐसा परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। फिर कागज के टुकड़ों को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। ठीक, ये दोनों उदाहरण समझ लो। भौतिक आधार देखिए 5 प्रकार के सामान्यतः भौतिक अवस्था क्या तीन ही होती है? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। लेकिन चौथी अवस्था क्या? प्लाज्मा अवस्था और ठोस अनिष्टीन अवस्था। ठोस अवस्था पर द्रव, गैस, सारी चीजें आप लोग जान लिए। फिर रासायनिक परिवर्तन में या शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार होते हैं, तत्व एवं यौगिक।
फिर उसके बाद तत्व जो होता है यह 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और धातु। और यौगिक जो होता है यह 2 प्रकार का होता है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। आज चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।